हाय फ्रेंड, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती होंगी कि आप लोग अच्छे हैं। और ये रहा आज का मेरा लुक। मैंने पहना है कॉटन की पीले कलर की साड़ी। देखो, आप देख सकते हैं आज का मेरा लुक। और आप कमेंट करके बताएंगे भी कि कैसी लग रही है। तो मैं फ्रेंड नहा चुकी हूँ और पूजा भी मेरी हो गई है। और मैं गई थी, एक जगह निमंत्रण था मेरा, तो उन लोगों ने चावल हल्दी का टीका किया है। ये जो मेरे माथा में लगा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप अपने से लगा लेती हो। तो फ्रेंड, मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मेरे ब्लॉग को जा कर के देखिए। तो आज मेरी पूजा वूजा तो हो गई है। आज मैं पूजा वूजा से फुर्सत हो गई हूँ। आज ब्लॉग लेट स्टार्ट की हूँ, इस कारण से थोड़ा लेट हो गया है। वहाँ जाने के लिए जल्दी था, तो अब मैं जा रही हूँ। खाना तो वैसे आज खा आई हूँ, लेकिन चाय थोड़ा सा बना लूँ। जैसा कि फ्रेंड आप लोग से बताई थी कि मैं भी चाय बनाऊंगी, तो चाय मेरी बना रही है। और चूल्हे में मैं आपसे ये बता चुकी हूँ कि गैस मेरी इस समय ख़त्म है, गैस नहीं है। और खाना मैं इसीलिए टाइम से बना लेती हूँ, क्योंकि अगर धूप हो जाती है ना, तो फिर खाना नहीं बनाया होता। और आप भी कमेंट करके बताओ ना कि आप लोग भी टाइम से खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। टाइम से खाना बनाया करो। और मेरा तो टाइम से बन जाता है। और आपको सब पता ही है। तो आज मैं बनाऊंगी भंटा की सब्जी। हमारे यहाँ भंटा बहुत सारे रखे, तो वो मैगल बनाऊंगी मैं। आपके यहाँ शायद कलौंजी कहते होंगे। और ये देखो, ये रखे हैं, बहुत सारे रखे हैं, तो मैं इनकी कलौंजी बनाऊंगी आज। और फ्रेंड, पूरी तो मेरी बन चुकी हैं, क्योंकि नाश्ता के लिए टाइम से बनाना पड़ता है, क्योंकि इस समय खेत का काम चल रहा है, तो टाइम से बनाना पड़ता है। तो पहले मैं नाश्ता वास्ता बना देती हूँ, फिर बाद में अपना काम करती रहती हूँ। तो फिर टेंशन नहीं रहती कोई चीज़ की। अब अगर दिमाग में टेंशन रहा आता है ना, तो फिर कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता, कोई ना कोई काम बिगड़ जाता है। तो चलो फ्रेंड, बने रहना मेरे ब्लॉग में। और मेरे यहाँ तो मैं 4 फाँकी काट लूँगी, फिर भूंज के मसाला उसमें भर के रख दूँगी। जैसे 4 काट दी, फिर मसाला पीस करके सिल्लोड़ा में, और थोड़ा सा उसको मतलब भूंज लूँगी, हल्का गरम कर लूँगी कि मसाला सोंधा पड़ जाता है। और अगर आप ऐसे बनाते हैं ना तो मसाला पीसता और ना तो सोंधा पड़ता है। तो इस कारण से जब कलौंजी बनाओ तो मसाला ज़रूर से भूंज लो, तब बनाओ, तब तो अच्छा बनता है। और नहीं, आप जिसके यहाँ जैसे बनता है, तो हमारे यहाँ तो भूंजे की सब लोग बनाते हैं, अब भूंज के बनता है। और आपके यहाँ जैसा बनता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारे यहाँ ऐसा बनता है। और फ्रेंड, कुछ अनाज तो आ गया है और अभी कुछ नहीं आया। तो आप लोग कहेंगे कि दीदी वही बात रोज़ ब्लॉग में बोलती हैं, तो अब क्या करें, आदमी कहते नहीं है। जो दिन भर आदमी करता है तो वो तो आ ही जाता है मुंह में। तो फ्रेंड, तो चाय मेरी पका रही है, तब तक मैं आपसे बातें कर लूँ। फिर चाय अगर मेरी बन जाएगी तो मैं भी पीऊँगी, आपको भी पिलाऊँगी। तो आप मेरे चाय में आओ, आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आप ज़रूर आओ चाय में मेरी, और आप चाय आके मेरी पियो और टेस्ट भी बताओ कि कैसी बनती है मेरे हाथ की चाय। वैसे मेरे हाथ की चाय तो मेरी बहन को बहुत अच्छी लगती है। जब मैं अपने बहन के यहाँ जाऊँगी ना, तो वो, और तो सब ठीक ही ठाक है, लेकिन यही कहेंगे कि तू चाय बना दे, तेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है। तो मेरे बहन को चाय मेरी पसंद है। वैसे मेरे खास रिश्तेदारों को सभी का मेरे हाथ के चाय और खाना
सब लोग चाहे मुंह देखी कहते हो, चाहे बनवाने के लिए कहते हो, लेकिन यही कहते हैं कि मतलब खाना अच्छा बनाती हैं। और आप लोग जब कभी ऐसा टाइम आएगा तो मैं आप लोग को भी इनवाइट करूँगी, तो मैं आपको भी खिलाऊंगी अपने हाथ का खाना। तो जब आप लोग बताएंगे कि अच्छा बनता है तब तो पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। मुझे तो पता है कि मैं अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए और अच्छी भी नहीं लगती। तो खाना क्यों अच्छा बनता है फ्रेंड? तो हर चीज़ का मतलब होना चाहिए कि कब लहसुन हुई, कब जीरा हुआ, कब हमारा तेल हुआ, कब पक गई, कब हमें उतारना है। और अगर हम सब्जी भी बनाते हैं ना, तो अगर कच्चे तेल में हम जीरा डाल दिए ना तो फिर कच्चा ही रहता है। तो इस कारण से टेस्ट आता है। और फ्रेंड, टेस्ट ही से खाना बनाना चाहिए, क्योंकि खाना का अनाज का वो जन्म कहते हैं सयाने लोग, तो उसका जन्म बहुत छोटा होता है, 1-2 घंटे का समय होता है कहते हैं। तो उसको अच्छे से स्वाद से बनाना चाहिए, स्वाद से खाना चाहिए। और मुझे जहाँ तक पता है तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से बनाते होंगे और अच्छे से खाते होंगे। बात ये पड़ जाती है जैसे अब कोई कोई तेल मसाला ज़्यादा खाता है, कोई कोई कम खाता है। तो मैं तो ज़्यादा खाती हूँ और मुझे सूखी सब्जी पसंद है, सूखी सब्जी मेरी फेमस है। और मेरे भूमि को भी सूखी सब्जी बहुत पसंद है। युग मेरी गीली सब्जी खाता है, लेकिन भूमि मेरी, अगर जैसे मैं सब्जी बनाऊंगी ना, मेरे को गीली सब्जी बनाना है ना, तो भूमि मेरी यही कहेगी कि मम्मी सब्जी निकाल दो मेरे लिए। तो उसके लिए मैं निकाल के रख देती हूँ, फिर मैं पानी डाल देती हूँ। अब मैं तो ऐसा कि जैसा मिल गया हर माहौल में ढल जाती हूँ। ढलना पड़ता है दोस्तों, गृहस्थ है, गृहस्थी का चलाना चाहिए। और ये तो सब सयानों से सीखना पड़ता है। मैं मजाक में आ गई, तो आप दोस्तों मेरी बातों को सीरियसली मत लेना कि मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। सबको चलाना आता है, अपने अपने दिमाग से सब कोई चलाता है। और क्या मैं ऐसी बातें बोल दूंगी तो क्या आप मेरे दिमाग से चलेंगे? ऐसा कुछ नहीं, मैं मजाक में लेती हूँ। देखो 4 जिसके बाल बच्चे हैं 4, तो सबको घर चलाना आता है, सब कोई चलाता है अपने अपने हिसाब से। जो कोई शहर में है तो शहर के हिसाब से चलाता है, जो कोई गांव में है तो गांव में हिसाब से चलाता है। और मैं ये सब मजाक के लिए बोल दी हूँ, आप मेरी बातें मत लेना कि बहुत ज्ञान दे रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड, चाय मेरी बन चुकी है और आप भी पी लो। ये देखो, ये देखो, देख सकते हैं आप, ये देखो, ये देखो, चाय मेरी बना गई है। अब थोड़ा ठंडी हो जाए तो फिर मैं पीऊँगी। आपको भी कह रही हूँ कि आप भी आ जाओ चाय पीने। और दोस्तों, और कैसे हैं आप? कुछ आप अगर मेरे कोई कमेंट करेंगे ब्लॉग में, तब मुझे रिप्लाई देने का अच्छा लगता है कि मैं कुछ रिप्लाई दूं आपको। तो आप ज़्यादा कमेंट करते नहीं हैं, तो प्लीज़ कमेंट किया करो। और फ्रेंड, एक सहेली मेरी कह रही थी कि ऐसा ही मैं कभी वीडियो बनाई थी, तो यही कह रही थी कि छोटे छोटे बाल हैं और बड़े हो तो और। तो मैंने उनसे कह दी कि बाल छोटे हैं, लेकिन आजकल छोटे के फैशन है, जिसके बड़े हैं वो कटवा लेता है, लेकिन पहले कटवाते थे, अब नहीं कटवाए हम बाल। जब से गांव में लोग बाग कहने लगे कि बाल नहीं कटवाना चाहिए, बाल कटवाने में कोई अच्छी बात नहीं है, तब से हम नहीं बाल कटवाते। लेकिन बहुत सारी लेडीजें हैं कि जो बाल कटवाती हैं, और ये सब कुछ गांव में आदमी मानता है, शहर में कहाँ कोई मानता है। तो अगर आप लोग भी मानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर कमेंट ना करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आप लोग नहीं मानते। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं चाय पी लूँ, तो चाय मैं थोड़ा ठंडी हो जाएगी तब पीऊँगी।
जैसे अब बन गया आदमी तुरंत पीने लगता है, तो तुरंत नहीं पीती मैं, थोड़ी देर के बाद चाय पीती हूँ। और अभी बनाऊंगी कलौंजी, और पूड़ी तो मैं सवेरे बना के रख ली थी, तो पूड़ी उड़ी नहीं बनाना ना मेरे को, आज दाल चावल बनाना है। और होगा तो थोड़ा आज मैं दलिया बनाऊंगी। और वो जो भाजी आती है ना, तो लाल भाजी चौराई वौराई की, तो मैं आज जब मैं जिस दिन बाऊंगी ना उस दिन आपको दिखाऊंगी। तो जे बीज हैं, जे हमारी मम्मी भिजवाई हैं, तो देखो आप देख सकते हैं, ये देखो। तो इनको मैं बोऊंगी, और गर्मी में जैसे भाजी मलमला की, लाल भाजी की, ये सब भाजी अच्छी लगती हैं। और पानी हमारे घर में है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बोलेंगे तो हमारे गर्मी के खाने के लिए हो जाएगी, तो खरीदना नहीं पड़ेगा। और नहीं खरीदो तो 10 रुपए की थोड़ा सा भाजी मिलती है। तो हाय फ्रेंड, तो 12 बज चुके हैं और युग मेरा आ गया है पेपर दे के। तो बड़ा खुश हो रहा है, कह रहा है मेरे 70 नंबर आए हैं। ये देखो, प्रतिदिन अगर पेपर देने जाता है ना, तो प्रतिदिन लड़ता है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। मतलब जितना भूमि को चाहिए वो काम में लगे चाहे ना लगे, उसको चाहिए। आओ युग, बताओ आपके कितने नंबर आए हैं फैमिली से। देखो फ्रेंड, ये है, ये आ गया हमारे यहाँ का ड्रेस है, ये चड्ढा इसने पहना लिया है अभी आकर के। कितने नंबर आए लला तेरे? 70। तो फैमिली से आशीर्वाद ले लो कि मैं पास हो जाऊं। फैमिली आशीर्वाद दो मुझे, फैमिली आशीर्वाद दो कि पास हो जाऊं। राधे राधे कर लो फैमिली से, राधे राधे। तो फैमिली अब ये आ गया है, तो मैं इसको खाना दूंगी, तो खाना खाएगा ये। और खाना मेरा पूरा बन चुका है, जैसा आपसे बताई थी कि पूड़ी मैं सवेरे बना ली थी, कलौंजी भी बन चुकी है मेरी। तो अब इतनी ज़्यादा धूप निकलने लगी है कि आपसे मैं क्या ही बताऊं। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर भी इतनी धूप है कि आंगन में क्या निकल जाओ आप। और हम लोग के सरसों से जो कतरे गए हैं, तो बहुत उसमें कचरा निकला है। तो जब ऐसे अभी साफ कर लो, पंखा लगा के तो कर लो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आज सोच रही थी कि इन्हें साफ कर लूँ, लेकिन अभी काम में तो जुट जाऊंगी तो थक जाऊंगी, फिर तबीयत लगता है खराब ना हो जाए। तो देखो, एक आध जन को किसी को कह दूंगी तो साफ करवा देंगी, कुछ उनको दे दूंगी, यही करूंगी कि जितने का काम ना करो। एक हमारी मोहल्ले की हैं, वो कभी नहीं गई हैं काटने, और 2-3 दिन गई हैं काटने, बीमार हो गई हैं, तो 2400-2500 रुपए लग गए हैं। तो इससे अच्छा नहीं है कि 100-200 रुपए में काम करवा लो, ना जाओ तो ज्यादा अच्छा है। अपने जो कोई जाता है उसकी आदत होती है, जो कभी नहीं जाता ना उससे नहीं हो पाता। और सुकुमार आजकल दुनिया में कोई नहीं है, हर काम इंसान को करना चाहिए, लेकिन अगर आदमी मजबूर है, नहीं कर पाता, तो बताओ क्या करें। तो हम लोग कभी नहीं गए खेत, कभी। अब जैसे ऐसे कभी कभी घूमने घामने चले जाते हैं, लेकिन ऐसे जैसे कोई कहे कि हरियारी वरियारी कर लो और कटाई उटाई कर लो, तो ये हमसे नहीं होता, बनता ही नहीं है। और बनने के लिए ऐसा है कि जब आदमी जो काम में जुट जाता है तो करे, लेकिन ये लगता है जितने करना नहीं हो उतने को परेशान होना है। और मैं भाजी वाजी को चली जाती, जैसे कभी नहीं जाती थी, लेकिन इस साल मैं जैसे औरतें मोहल्ले की मेरी जाती थी तो चली जाती थी उनके साथ में, तो तोड़ लाती थी भाजी। और 2-3-4 बेरी गई हूँ मैं इस साल खेत, नहीं पहले कभी नहीं जाती थी। चले जाओ तो मन दूसरा हो जाता है। और 1-2 खेत भी पहचानने लगी हूँ मैं इस साल। पहले नहीं पहचानती थी कि हमारा खेत कहाँ है, लेकिन इस साल मेरे को पता चल गया है कि हमारा खेत ये है। नहीं जैसे जाया करती थी तो एक दूसरे से पूछना पड़ता था कि हमारा खेत कहाँ है, तो चलो ये तो है कि हमारा खेत है। अरे इस बार तो एक दिन गए थे, तो हम दूसरे के यहाँ मटर टोटोर खा रहे थे, जब वो चिल्लाए तो हम पूछे कि
कहे हमारा खेत ना हो, ये हमारे खेत है, तो वो कहे कि तुम्हारा खेत ना हो, तुम्हारा खेत आगे आ है। तो फैमिली उस खेत में उसके तोड़ भी रहे थे और उसी से पूछ रहे थे। तो नहीं, उसने कहा कि उन लोग को पता नहीं है। तो फिर उसने बताया, तो फिर हम चले गए। तो हम जा रहे हैं मंदिर, जाएंगे कुछ देर बैठेंगे, कुछ अच्छा मन हो जाएगा। और धूप बहुत ज़्यादा है। और सवेरे से तो नहीं टाइम मिल पाया, लेकिन जा रहे हैं तो दर्शन कर लेंगे और कुछ देर बैठे रहेंगे। आज हमारा व्रत भी आया है। और जैसे हम बताए थे कि हमारे पापा जी व्रत करते हैं। तो देखो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ मंदिर और कितना अच्छा लग रहा है। भगवान की पूजा करने में कितना सुकून मिलता है, ये देखिए। और ये देखो भगवान हमारे बैठे हैं, ये देखो, ये देखो मंदिर हमारा ही है। हमारे बाबूजी का बनवाया है ये मंदिर। तो सवेरे से आज हम दर्शन करने नहीं आ पाए थे, तो हमारा मन ऐसा कर रहा था कि हम दर्शन कर रहे हैं भगवान। ऐसा लग रहा था कि हम आज कुछ किया ही नहीं है। तो आज क्यों नहीं आ पा, घर में पूजा कर लिए थे लेकिन मंदिर नहीं आ जाए थे। बाबूजी आ गए थे सवेरे सवेरे, और अगर कोई नहीं आता तो फिर आना पड़ता है। तो सवेरे सवेरे बाबूजी आ गए थे, तो फिर हम नहीं आए थे। तो अब आए हैं, हम दर्शन कर लें और आपको भी करवा दें। दर्शन तो हम आपको करवा दिए हैं, दर्शन तो हो गए हैं। अब हम थोड़ा देर यहीं बैठेंगे, भगवान के पास अच्छा लगता है। घर में तो वही सोचते रहो, करते रहो, घर का तो काम आप जानते ही हैं। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि सब लोग भगवान का पूजा किया करो। और किसी से, आजकल आदमी व्रत तो करता है फ्रेंड, लेकिन जैसे अब आजकल बीमारी है ना, बीमारी इंसान को परेशान की है, तो इंसान व्रत ज़्यादा नहीं कर पाता। तो जैसे मैं भी नहीं ज़्यादा कर पाती हूँ, तो लेकिन मन तो नहीं मानता, कर लेती हूँ फिर, लेकिन परेशान हो जाती हूँ। जैसे सब कोई करता है तो ये लगता है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। तो इस कारण से कर तो लेती हूँ, लेकिन परेशानी हो जाती है फिर। तो फ्रेंड, आ गई गर्मी, अब आइसक्रीम वाला आएंगे, कुल्फी वाले, बर्फ वाले, बहुत ज़्यादा। अभी भी पूरा दिन फिरते हैं, पूरा दिन इतना बच्चे परेशान करते हैं, इतना बच्चे परेशान करते हैं कि हम आपसे क्या ही बताएं। और उतना तो पूरा दिन कपड़े वाले आते हैं, तो कपड़े अच्छे लेके नहीं आते, लेकिन आते पूरा दिन। अब क्या करे आदमी, सुकून से बैठे तो आदमी, लेकिन भगवान कहता है सुकून से ना बैठो, भगवान नहीं बैठने देता। तो शंकर भगवान में कोई पैसे चढ़ा गया है और ये नोट फटी है, देखो चिपकी है। तो बताओ, आदमी भगवान को तक नहीं छोड़ता है, इंसान को तो कोई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवान तक को है बख्शा नहीं जाता कि जो नोट दुकान में नहीं चलती, कुछ नहीं मिलना है तो भगवान को चढ़ा दिए। बताओ, आदमी पंडित के देने के लिए, भगवान के चढ़ाने के लिए नहीं निकालता। श्रद्धा तो आदमी के पास बहुत है, लेकिन आदमी क्या करे बताओ। तो फ्रेंड, मेरे ब्लॉग को जा कर के देखिए, अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट अपना ज़रूर देना।
और मेरे युग फैमिली ब्लॉग को जा कर के देखो और सब्सक्राइब भी कर लो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो दोस्त। और फ्रेंड, आज क्योंकि एकादशी है तो अब व्रत भी है हम, तो अब आज एकादशी है तो ये ब्लॉग मैं आज नहीं डालूंगी। अब जैसे आज बना लूंगी तो मैं कल डालती हूँ, क्योंकि हाल में तुरंत नहीं बन पाता, तो अब इसको कल डालूंगी और जो कल बनाऊंगी तो उसको परसों डालूंगी। तो फ्रेंड, जैसे मैं आपसे कह रही थी युग फैमिली को सपोर्ट करिए, तो युग फैमिली को आप सपोर्ट करिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और फ्रेंड, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अब आपसे हम कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। एक बार आप और दर्शन कर लो मैं भगवान के, तो इसी तरह मैं आपको दर्शन करवाती रहूंगी भगवान को, क्योंकि मैं प्रतिदिन करती हूँ इसलिए आपको भी करवा देती हूँ। आप बुरा मत मानिएगा कि यही काम है, यही दर्शन करवा रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड।